देखिए एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सामने है। क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या कहता है कि अ जोकर कैप इज, मतलब कोई भी जोकर की कैप है और क्या कहता है उसमें, फिर बच्चों एक सेकेंड, ये जोकर की कैप है और इसने क्या कहा, इज इन द फॉर्म ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ बेस रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। मतलब ये जोकर की कैप है, इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, 7 सेंटीमीटर है, एंड हाइट इज 24 सेंटीमीटर। इसकी हाइट दे रहा है 24 सेंटीमीटर, ये हाइट हो गई 24 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या कहा, फाइंड द एरिया ऑफ द सीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स। मतलब उसे क्या करना है, ऐसे ही 10 और कैप्स, मतलब टोटल 10 कैप्स बनानी है इसको ऐसे, ठीक है। उसके लिए रिक्वायर्ड एरिया या रिक्वायर्ड जो शीट होगी वो कितनी होगी ये बतानी है हमें। तो यहाँ से हम क्या करेंगे बच्चों, सी एस ए निकालेंगे। सी एस ए ऑफ कौन इज इक्वल टू क्या होता है, पाई आर एल। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए वैल्यू, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी है 7, एल कितना है 24, 7 से 7 कैंसिल, क्या आया हमारे पास वो देखो 22 इंटू 24, भाई इंटू करते हैं। देखिए 24 टू जा 48, 48 का 8 कैरी 4, 24 टू जा 48, 48 प्लस 4 इज इक्वल टू 52, 528 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सेंटीमीटर में था, सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। उसके बाद ये कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द सीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स। इसको ऐसे कितनी कैप्स बनानी है, 10 सच कैप्स। ओके, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, इसका एरिया लिख देंगे। सो रिक्वायर्ड सीट फॉर 10 सच कैप्स, 10 सच कैप्स इज कितनी होगी बच्चों, 528 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 5280 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमें कहता है बस स्टॉप इज बैरिकेडेड। ठीक है, मतलब कई बार हमने देखा होगा कि हम कहीं पे जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो जो सड़क रहती है, रोड जो रहता है, उसके ऊपर कई बार क्या देखते हैं हम कि निर्माण कार्य प्रगति पर है, ऐसा कुछ लिखा आता है। हाईवे पे देखा होगा ना हमने, ये हाईवे है और हमने देखा है कि ऐसा कुछ लिखा हुआ रहता है। वहाँ हम क्या देखते हैं कि ऐसे जो सिलेंडर्स कौन जो होते हैं वो लगे रहते हैं। यहाँ पे जैसे बोर्ड लग गया तो यहाँ वो क्या करेंगे, यहाँ कौन लगा देंगे ऐसे, ताकि कोई भी इधर ना आए, और इधर क्या लिख देंगे, एक तरफ निर्माण कार्य प्रगति पर है। ठीक है, तो अब यहाँ से उसने क्या कहा कि बैरिकेड के लिए कितने कोन चाहिए, 50 कोन्स। उसके बाद ये क्या कहता है कि ईच कोन हैज़ बेस डायमीटर इज 40 सेंटीमीटर। बच्चों बेस का जो डायमीटर दे रहा है वो कितना दे रहा है, 40 सेंटीमीटर दे रहा है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, रेडियस निकाल सकते हैं। देन इम्प्लाइज रेडियस इज इक्वल टू 40/2, कितनी आ गई बच्चों, 20 सेंटीमीटर। और यहाँ से जो रेडियस दे रखी है इसको मैं मीटर में चेंज कर लेता हूँ, इज इक्वल टू क्या आ जाएगी, 20 डिवाइड बाई 100, 10 से 10 कैंसिल और 0 का लग गया पॉइंट, इज इक्वल टू 0.2 मीटर। फिर आगे बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन में आगे क्या कहता है हमें कि एंड हाइट ऑफ द होलो कोन्स। भाई ये जो कोन दे रहा था हमें, ऐसे कोन थे, इसकी रेडियस तो कितनी दे रहा था, 0.2 मीटर, और हाइट दे रहा था 1 मीटर। ठीक है, अब 1 मीटर हाइट दे रहा है। आगे क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑल दीज कोन्स। मतलब सारे जो कोन हैं उनके ऊपर हमने देखा होगा कि कलर किया हुआ रहता है ना, कैसा कलर रहता है, इस टाइप से रहता है। देखिए मैं बना देता हूँ इस पर, एक सेकेंड बस। देखिए थोड़ा सा इस टाइप से रहता है यार, ये इस पर दिखेगा नहीं है ना, मैं पेन ही ले लेता हूँ, हाइलाइटर था। ये देखिए ऐसे उसमें कलर किया हुआ रहता है। दूसरा कलर भी रहता है, एक ऑरेंज कलर का रहता है।
यहाँ से हमने ले लिया ऑरेंज। ठीक है, तो ऐसे कलर किया हुआ कौन है, कलर भी करना है कौन को। ठीक है, तो ये हमें क्या कहता है वो देखिए। अब वापस हम हमारे क्वेश्चन पे चलते हैं। भाई इसने हमें कहा कि व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑल दीज कोन्स, मतलब सारे कोन के ऊपर पेंट करना है, तो उसकी टोटल कॉस्ट क्या होगी। कब, अगर 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट दे रहा है ₹12 पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी दे रहा है, ₹12। ओके, और पाई की वैल्यू क्या रखनी है, 3.14 रखनी है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, CSA ऑफ कोन, एक कोन का CSA निकाल लेते हैं। CSA ऑफ कोन क्या होता है, πr। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस कितनी है बच्चों 0.2। ओके, L πrl, L कितना दिया था इसने, भाई यहाँ से L हमें निकालना पड़ेगा ना, यहाँ पे मैं निकाल देता हूँ। L इज इक्वल टू रूट हाइट का स्क्वायर h का स्क्वायर प्लस रेडियस 0.2 का स्क्वायर। बच्चों कितना आया, √1 प्लस 0.04। भाई यहाँ से हम इसको सम करके लिख देते हैं, देखिए इज इक्वल टू √1.04। और भाई ये इसने क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है, देखो क्वेश्चन में इसने क्या कहा है कि √1.04 जो है उसकी वैल्यू क्या रखनी है, 1.02 रखनी है। तो अपन यहाँ से डायरेक्ट उठाएंगे और वैल्यू पुट कर देंगे, इज इक्वल टू 1.02। ये हमारे पास क्या आ गया, L आ गया, यहाँ रख देते हैं 1.02। ठीक है, पॉइंट को रिमूव करते हैं यहाँ से हम। सबसे पहले देखिए ये सारे पॉइंट रिमूव कर देते हैं। ये पॉइंट रिमूव करा मैंने, नीचे 100, ये पॉइंट रिमूव करा, नीचे 10, ये पॉइंट रिमूव करा, नीचे 100। ठीक है, अब वो कैसे करते हो वो सबका देखो, कैलकुलेशन करने का सबका तरीका अलग अलग होता है। आप जैसे करना चाहें उस हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ से अब मैं क्या करता हूँ, देखिए इन सबसे पहले मैं डिवाइड कर देता हूँ इसको, या फिर इनटू कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे आप लोग करना चाहें वैसे कर सकते हैं। 2 से मैंने कैंसिल किया इसको, कितना आ गया नीचे 50। यहाँ से 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14। फिर इसको कैंसिल करते हैं, देखिए 2 5 जा 10, 2 1 जा 2। फिर इसको कैंसिल करते हैं 50, यहाँ से कितना आया 2 5 जा 10, 2 1 जा 2। बच्चों देखो सारे को इंटू करके लिख देते हैं यहाँ पे हम। थोड़ी सी कैलकुलेशन तो है, देखो ये आप लोगों को ही करनी पड़ेगी। सबकी मैंने पहले ही बता दिया, सबका कैलकुलेशन करने का तरीका अलग अलग होता है। कोई कैसे कैलकुलेट करता है, कोई कैसे कैलकुलेट करता है। यहाँ देखिए 157 जो है, मैं इसको किससे इंटू करता हूँ 51 से। यहाँ कर देता हूँ एक तरफ कॉर्नर में, 157 को मैंने इंटू करा 51 से। भाई पहले 1 से इंटू कर लेते हैं, ये सिंपल है, ऐसे कैसे लिख देते हैं 7 5 1। उसके बाद 5 से इंटू करेंगे, 5 7 जा 35 का 5 कैरी 3, 5 5 जा 25 3 28 का 8 कैरी 2, 5 1 जा 5 2 7। तो हमारे पास क्या आता है वो देखिए भाई, अपना सिंप्लीफिकेशन जो आया बच्चों वो आया 7 का 7, 5 5 10 का 0 कैरी 1, 8 1 9 1 10 का 0 कैरी 1, 7 + 1 = 8। अपने पास आ गया 8007 अपॉन 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 और कितने जीरो हैं 2 जीरोस। ये हमारे पास क्या आया सेंटीमीटर स्क्वायर। एक कोन के लिए कितनी सीट रिक्वायर्ड होगी, देन टोटल सीट रिक्वायर्ड फॉर 50 कोन्स, 50 होलो कोन्स। सो टोटल सीट required for 50 such cones, 50 such hollow cones, such hollow cones। बच्चों क्या आ जाएगा, इसको 50 से इंटू कर देते हैं। ये देखिए मैं यहाँ पे पेन चेंज करके लिख देता हूँ 8007/1250, और इसको हमने 00, इसको किससे इंटू कर दिया हमने 50 से इंटू कर दिया। तो देखिए कैंसिल हो जाएगा ये हमारे पास, यहाँ पे कैंसिल करो, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 से कैंसिल करा, 5 1 जा 5 और ये कैंसिल हो जाएगा, 5 2 जा 10, 5 जा 25, 0 का 0। ओके, तो अपने पास कितना आया
8007/250 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सीट रिक्वायर्ड होगी। अब इसने हमें कॉस्ट और दी थी बच्चों, भाई कॉस्ट इसने क्या दी थी हमें, 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट दी थी ना ₹12। 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट दी थी इसने ₹12। यहाँ लिख देते हैं 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट दी थी ₹12। ओके, तो देखिए यहाँ से क्या करेंगे, ये हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर आया, इसको हम मीटर स्क्वायर में चेंज कर लेते हैं। ओ सॉरी, यहाँ पे बच्चों ये मीटर स्क्वायर में ही है ना, ये ध्यान रखना है अपने को, ये मीटर स्क्वायर में ही है सारी जो वैल्यू है, क्योंकि अपन ने ये मीटर में ही लेके सोल्व किया था। कोई बात नहीं, कोई वो नहीं करना, बस CM की जगह M लिखना है। तो 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट क्या आ गई, ₹12। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको 8007/250 मीटर स्क्वायर को इंटू कर देंगे 12 से। तो 8007/250 मल्टीप्लाई 12। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो देखिए ये जो वैल्यू है हम लिख लेते हैं यहाँ पे 8007/250 मल्टीप्लाई 12। 8007/250 मल्टीप्लाई 12। अब बच्चों इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए हमारे पास काफ़ी पेज खुला हुआ है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, 8007 को सबसे पहले 12 से इंटू कर देते हैं। 12 7 जा 84, 84 का 4 कैरी 8, 8 का 8 0, 12 8 जा 96। इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, 250 से। देखिए क्या आता है, 96084 डिवाइड बाई 250। भाई यहाँ से हम जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक जीरो तो कैंसिल करेंगे, यहाँ एक डिजिट छोड़ के क्या लगा देंगे, पॉइंट। और अब हम इसको इजीली डिवाइड कर सकते हैं। देखिए 9608.4 को डिवाइड करना है 25 से। 25 3 जा 75, कितना बच गया हमारे पास, 21, नीचे कितना है 0, 25 8 जा 200, कितना बच गया 10, नीचे कितना है 8, 25 4 जा 100, 8 रिमाइंडर, पॉइंट आ गया, नीचे कितना आया 4, 25 3 जा 75, 25 3 जा 75, कितना बचा 9 0, 25 3 जा 75। ठीक है, तो अपने पास जो सॉल्यूशन आया वो क्या आया, अपने पास सॉल्यूशन आया 384.33, है ना। जरूरी नहीं है 34 दे दे 33 दे दे, सेम वही बात है। ये रुपीज़ है आंसर हमारा। ओके, थैंक यू।